हाँ जी, हो गई, चलो बोलो जी। हो गया जी। चलो। थारे रटे तो इस दुनिया के पाप नष्ट हो सारे, और दया करो इस दासी पर तुम दूध पियो पिया प्यारे। ऐसा बताते हैं। वैसे मीरा की हिस्ट्री में भी आवा है लिखा कि मीराबाई ने पत्थर को दूध पिला दिया था। यानी एक अजीब जो ना होने की, जो दुनिया की दृष्टि से, दुनिया के अंतःकरण से और सब क्या है तो बाहर की बात थी, यानी कति विचित्र बात थी, वो मीरा ने करके दिखा दी। इसमें एक बात है बाबूजी, प्रतिमा के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करी जाए, जो निश्चयात्मिक आदमी है, जिनका निश्चय है, उनके लिए तो उस प्रतिमा में भगवान विराजमान है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो विराजमान है, बिल्कुल, तो वो बाकी सारे काम भी करें, सारे काम भी, उनकी आशा भी पूरी हो, उनकी कामना भी पूरी हो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, परमात्मा की कह रहा हूं मैं, जो उस मूर्ति में विराजमान है, हाँ बिल्कुल, उनको अगर दूध भी पिलाया जाएगा निश्चयात्मिक हो गए, निश्चयात्मिक हो गए तो पीवोगे। बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा जी। हमारे एक बात याद है कि हमारे वहां एक मंदिर में भगवान की मूर्तियों की स्थापना कर रहे थे। तो मूर्ति लेने में देर आ गया, भाई आप भगत जी मूर्ति लेने आ जाइयो, हम चलेंगे, आप आ जाओ, आपने ले चलेंगे। तो मैं बोला भाई मूर्ति लेने चल पड़ेंगे। हम मूर्ति ले आए और वो मेरे तो कहने लगे भाई मूर्तियां की स्थापना करने वाला कोई पंडित बता, तेरे नजर में हो तो। बाबा एक कहे पंडित तो ब्राह्मण तो से एक जो मूर्ति स्थापना असली करा सके जी। और वो न्यू बुझना पड़ेगा भाई करा सके है कि नहीं करा सके जी, ये तो वो ही बताऊंगा। पूछ रहे तुम पर और जाओ, पर और जाकर रघुवीर से पूछा, रघुवीर बोले भाई करवा तो देंगे, पर भाई देख लो एक बात से भाई 7 दिन लगाने पड़ेंगे और 5 कम से कम 5 ब्राह्मण बैठेंगे जी जी। वैसे तो बैठनी चाहिए 9, पर भाई चलो 5 बैठा देते, मैं 5 से मेहनत करवा दूंगा, 5 ब्राह्मण बैठा दूंगा। अधीरयु और उद्गाता और होता और आचार्य और फिर माँ, ये 5 ब्राह्मण बैठा दे। ठीक है भाई, तूने स्वीकार कर लिया। बोला भाई एक बात और करनी पड़ेगी। रघुवीर बोले, वो तो रघुवीर से जब उन्होंने बोला चलो पड़ जाए आप तो साथ चलो, आपने तो इतना उड़े रहना है, मंदिर में रहना है, और आप जो है ना मंदिर में कथा वगैरह करते रही हो, और आपके खाने पीने का इंतजाम उड़े हो जाएगा, 5-7 आदमी रहेंगे, और मेरे तो बोले यो भगत जी भी रहेगा, आपके साथ रहेगा ये। हाँ भगत चलो पंडित जी मैं भी साथ रहा करूँगा दादा। बोला ठीक है चलो। तो उसने उन 5 ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे यूं कहा भाई देख खोल नहीं करा, खोल करे पाछे मूर्ति की स्थापना नहीं होगी और प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी जी। हम भी लालच में आ जाएंगे, हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, केवल हम पाप के भागी होंगे और थारी जो है ना मनोकामना पूर्ण नहीं होगी जी। वो तो जिसका निश्चय होगा उसकी मनोकामना पूर्ण कर देंगे ये मूर्ति, लेकिन जो असलियत होता है ना वो नहीं होगा। हाँ ठीक बात, असलियत जब होगा जब भाई बिना मांगी दक्षिणा नहीं दे दियो, अपने हिसाब लगा के उनकी कितनी दिहाड़ी लागी, कम से कम दिहाड़ी ना मरनी चाहिए। बोले ठीक है पंडित जी हम कर देंगे इस काम, कोई दिक्कत नहीं, जो आप तो सलाह कर देंगे, जो आप बताओगे ना उससे भी सवाह कर देंगे, घाट नहीं रहा। ठीक है। बोले नहीं मैं बताऊंगा नहीं भाई, बताए पाथर फिर वह बात हो जाएगी, यह बात है तुमने सोचनी पड़ेगी। बोले ठीक है आप बूझ बता लेंगे, बोले कर लेंगे हम घाट बात। तो 5 ब्राह्मण बुला लिए और 5 ब्राह्मण बैठा दिए और एक टाइम का भोजन करते वो 2 बजे दिन में जी। इतना अंतर निमटते और
जप करते, यानी गायत्री मंत्र का जाप 2-3 प्रचरण करवा दिए। दिन रात लगाए रहता, आप लगा रहता। और गिले मैंने कहा भाई तू भी मेरे मदद करते भाई, तू भी ब्राह्मण है, क्या फर्क? जब तू पाप ना करता तो ब्राह्मण है, पाप करते वो ब्राह्मण ना होते, जो पाप ना करते ना वो ब्राह्मण हो मेरा सारे। तो मैं भी मंडा रहता, पर मेरा तो बेरा लग गया ना लग गया, पर मैं भी जब तक करे देता, क्योंकि हमारे गुरु जी ने यूं बता रखी थी कि भाई जो मैं गुरु मंत्र दूंगा ना वो तो सहज है, एक माला तो उसकी करनी तने, और एक माला सवेरे नहा करके पवित्र स्थान पर बैठ करके और यथार्थ आसन बना करके गायत्री की एक माला रोजाना करनी जी, क्योंकि गायत्री मंत्र के बिना पापों का नाश परमात्मा नहीं करते। ठीक बात। तो गायत्री मंत्र में बहुत ताकत होती है। अगर कोई गायत्री मंत्र का ब्राह्मण, सही ब्राह्मण और निर्लोह ब्राह्मण और निर्विषय ब्राह्मण अगर गायत्री मंत्र का जाप कर देवे और जिस यजमान के लिए करे, वो अगर चाहो तो प्रधानमंत्री बनना चाहो तो प्रधानमंत्री भी बनेगा। गायत्री मंत्र में इतनी ताकत होती है, उसको रोकने वाला इस पृथ्वी पर कोई नहीं जी। गायत्री मंत्र में बहुत ताकत होती है, क्योंकि ये भगवान के मुखार से निकले हुए हैं सातों छंद। वो पंडित जी ने तो गाँव में और बतावन में घाट नहीं कर जी। धर्म सिंह के 4 चरण थे भाई, 3 ठिकाने लग गए और बैठनिया का कोई ख्याल नहीं, पर समझनिया शर्मा गए जी। कर्म धर्म और राजनीति का करया मनु जी ने निर्णय, और यज्ञ हवन तप भजन व्रत का देखे ठीक संकल्प करना जी। और गौ गंगा जी गायत्री नित्य हृदय बीच समरना, और मात पिता अतिथि की सेवा नित्य प्रति हृदय धरना जी। और सेवन पूजन यजन करने देखिए ब्रह्मा छंद बना के पंडित जी ने खोल कर बता रखा है जी। हम अपने घर तक कुछ भी नहीं कहते, बिल्कुल बिल्कुल जो शास्त्रकार कहते हैं वो ये बात कहते हैं, तकरीबन वो ही है। कोई न्यारी बात तो एक आधी खैर भाई, इतने तो हम पूरे नहीं, कोई न कोई भाई गलती भी कही जा सके है, कोई न कोई उससे बढ़कर भी कही जा सके। हाँ बिल्कुल जी, क्योंकि जो बातें अनुभव में आ जाती हैं वो शास्त्रों से भी बाहर की होती है। शास्त्रकारों में अनुभव के कुछ मुख्य अंश हैं, पूरा अनुभव नहीं जी, क्योंकि वेद भी ऐसा कह करके छोड़ देते हैं कि नेति नेति नहीं। हाँ ठीक है, पूरा वो भी ठोक कर नहीं कह सकते कि ऐसा ये है। तो इसलिए जो कुछ कहा जा रहा है ना उसमें कमी भी हो सकती है और ज्यादा बढ़ चढ़ कर भी कहा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कई बार तो से ना 7वें आसमान पर मन चला जाता है और बुद्धि चली जाती है, तो फिर रखे कहा जा सकता है। हाँ नहीं है जी, उसका किसी के पास तोड़ नहीं होता ना, और ना उसके पास कोई समझ होती, वो समझ से और बुद्धि से बाहर की बात। बिल्कुल, क्योंकि बुद्धि का विषय नहीं है, वो भगवान जैसे अनर्वचनीय है ना, वाणी का विषय नहीं है जी। इसी प्रकार जो मर्मिक जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जो धर्म विषय है वो वाणी का विषय नहीं, वो जीव का केवल समझण का धर्म है जी, और अपने आप इसके अंतःकरण में प्रकट होता है। बिल्कुल, वो किसी के द्वारा समझाया और बताया नहीं जा सकता, वो तो अपने आप जो है ना प्रत्यक्ष होने का अनुभव, जैसे सूर्य का प्रकाश होता है ना, ज्ञान जब होता है तो अपने आप सारी बातें इसके सामने आ जाती है। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी ने वो बातें बता रखी हैं कि ये जितने भी वेद हैं, जितने भी शास्त्र हैं, इनके जितने भी वाक्य हैं, श्रुति और स्मृति और उपनिषद और ब्रह्म सूत्र के जो पद है वो वाणी भगवान के मुखारबिंद के द्वारा निकली हुई है
और ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने, फिर वेताओं ने, राज ऋषियों ने भी उन्होंने उन वाणियों को ग्रहण किया है। और ग्रहण करके फिर उनको कागज तो बहुत पाछा आए थे। पहले पत्रों पे लिखे, दीवारों पे लिखा करते थे। जी जी जी। और उनके शिष्यों को समझाया करते थे। और वो शिष्य जो है ना धारण कर लिया करते थे। वो श्रुति के माध्यम से चला करता जी। हाँ। चलो तो जब वो जो है ना उनका फिर कागज आने के बाद जो है ना लेख कर दिया। नहीं तो पहले तो कागज थे को। हाँ जी हाँ जी। लेखे तो खड़े थे। जी जी। और भाई ई मान के कुछ बातें जो है ना इस कुल युग में जो है ना मैंने ऐसा देखा भी है कि सत्य को तो दबा दिया और असत्य को जो है ना सिर पर दरवा दिया जी। नहीं तो किसी दूसरे की पूजा नहीं, केवल भगवान की पूजा है। हाँ बिल्कुल जी। लेकिन ईब जो है ना इस कुल युग में कोई क्या है न पूजा, कोई क्या है न पूजा, कोई कितना आस्था है, कोई कितना नहीं। तो देख खोल के बता रखा है गीता में, भगवान ने खोल के बता रखा है कि हे अर्जुन, जो देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं और जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं जी। और जो भूतों को पूजते हैं वो भूतों को प्राप्त होते हैं जी। लेकिन उनके कार्य, उनकी मनोकामना पूर्ण तो करता हूं मैं, उनकी आस नहीं तोड़ता। उनकी उड़े जो सुना आस्था लगी रहे और मैं उनकी मनोकामना पूर्ण करता हूं मैं, उसी रूप में जाकर के उनकी पूर्ण करता हूं कामना। जी। तो करनिया तो केवल परमात्मा। तो इस प्रकार से जो है ना विचार के द्वारा ये जान लेवे और ये मान लेवे कि भाई पंडित जी क्या कह गए और वो कितना असत्य है कितना सत्य है जी। इनको जानने की कोशिश तो करो, बुद्धि में जोर तो दो। और भाई खाम खा बुद्धि में जोर देना नहीं और वो दूसरे का दोष बता देना और कुछ कह देना, ये बात बढ़िया नहीं, ऐसा नहीं। हाँ वो द्वैत वाली भावना आ गई ना जी यार।